देखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सब सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। दोस्तों, सुशासन बाबू ने महिलाओं के प्रति उनके क्या मान सम्मान है, क्या इज्जत है, वो अपने मुंह से उन्होंने बता दिया है। वो बातें मेरे जबान पे लाने के लिए भी मुझे शर्म लग रही है, इसलिए मैं आपके सामने न आते हुए बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में आपका सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। हम लोग आज बात करेंगे सुशासन बाबू के बारे में। सुशासन बाबू कौन है? आप सबको मालूम है, वो है नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति आप सब जानते हो, पूरा ये भारतवर्ष जानता है उनकी राजनीति कैसी है, समझते हैं। उनकी राजनीति सब समझते हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन बना के बिहार में राज किया, मुख्यमंत्री बन के। इनका एक एक दौर आपके सामने है और एक एक दौर के बारे में आपको मालूमात भी है। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कैसे कैसे किसके साथ गठबंधन किया और कैसे कैसे वो सरकार चलाई, मुख्यमंत्री पद अपना आबादित कैसा रखा, वो आप सबको मालूम है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो उनकी जबान फिसली और उन्होंने जो बातें नहीं कहनी थी वो कह दी। दोस्तों, हम लोग कहते हैं जुबान फिसली। दोस्तों, जुबान कभी फिसलती नहीं है। एक गाना है, हिंदी पिक्चर का एक गाना है, वो गाना आप सुन लीजिए। आपको मेरा क्या कहना है, मैं क्यों एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ओठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए ऐसी बात तो दुहाई है दुहाई। ये दुहाई, ओठों में जो बात है, ये ओठों में जो बात है मैं कह दूं तो दुहाई है दुहाई। अच्छी बात है, लोगों के सामने आ जाएगी तो उसका असर क्या होगा कि लोग जागरूक हो जाएंगे, जो सामने सुनने वाले वो जागरूक हो जाएंगे। दोस्तों, यही चीज़ अभी घटी है। दोस्तों, हम लोग कहते हैं, हर दफ़े कहते हैं कि जुबान फिसली, मुंह से गलती से निकल गया। नहीं दोस्तों, जो पेट में है वही मुंह पे आ जाता है। जो उसकी सच्चाई है वो बाहर आ जाती है। जब तक उसको वो सच्चाई छुपानी है तब तक वो छुपाता है। उसके फितरत में ही होता है, उसके स्वभाव में ही चीज़ें होती है, मगर वो जुबान पे नहीं लाता है। वो दुनिया के सामने साधु बनता है,
महात्मा बनता है और बातें करता है। मगर ऐसे जब जब ये वाकया आ जाते हैं सामने, ऐसे वाकया आ जाते हैं सामने, तो उसके वजह से फिर जो पेट में दबा के रखा हुआ है, मुंह में दबा के रखा है, वो जुबान पे आ जाता है, क्योंकि उनकी वो सच्चाई है, वो वास्तव है, ये रियलिटी है। वास्तव और बोलो कहते, मैं वास्तव की बात कर रहा हूँ। उनकी जुबान नहीं फिसली, जो उनके दिल में था वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यक्तिमत्व कैसा है, वही उनके जुबान पे आ गया। आज तक वो दिखावा कर रहे थे दुनिया के सामने, दुनिया के सामने वो दिखावा कर रहे थे। मगर मोदी का विरोध करते करते, वो मोदी का विरोध नहीं है उनको, उनका विरोध किसको है कि उनको जो रोक रहा है मुख्यमंत्री पद से या पंतप्रधान पद से, जो रोक रहा है, भी जो भी बंदा हो उसको रोक रहा है, उसके प्रति उनका विरोध है। कोई भी इंसान विरोध कब करता है कि अपनी बातें वो मनवाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए विरोध करता है। तो उनकी बातें क्या है, एक तो मुख्यमंत्री पद बनाए रखे, या और दूसरा है उनका ख्वाब, उनकी महत्वाकांक्षा कि पंतप्रधान बन जाए। और उसमें रुकावट कौन है, एकमेव है, वो है नरेंद्र मोदी। तो उनको अभी दूसरा कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, वो बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने अपनी सच्चाई व्यक्त की, बौखलाहट में उन्होंने अपनी सच्चाई अपने मुंह से व्यक्त की। वो क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनके विचार क्या है, उनके आचार विचार क्या है, वही उन्होंने जनता के सामने रखा है। ये दुआ ही है, मुंह में जो बात दबाई थी उन्होंने खोल दी, खोलने की वजह से जनता को अभी समझ में आ गया सुशासन बाबू कैसे है। दुहाई किसकी है, जनता की। जनता अभी संभल जाएगी, संवर जाएगी और सही जगह पे अपना वोट दे देगी, अपना मतदान करेगी। उन्होंने जागरूक किया अपने खुद के प्रति, अपने स्वयं के प्रति उन्होंने उजागर कर दिया, खुद को उन्होंने उजागर कर दिया, जनता के सामने खुद को प्रस्तुत कर दिया, मैं कैसा हूं। दोस्तों, इतना ही फर्क है। देखिए, ये जो अभी विरोधक है, मोदी के विरोधक, मैं मोदी का समर्थक भी नहीं हूं, ना विरोधक भी हूं, ना किसी का विरोधक भी हूं, ना किसी का समर्थक हूं। आपके सामने वास्तव रखने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी सही कार्य करेगा, जो भी सच्चाई से काम करेगा, कर्तव्य करेगा, उसका मैं समर्थक हूं। मैं राष्ट्रभक्त हूं, देशभक्त हूं। मेरे देश के लिए जो भी काम करेगा, मेरे देश के नागरिकों के लिए, जनता के लिए जो भी काम करेगा, वो मेरे लिए समर्थनीय है। क्योंकि आप में से एक मैं कौन हूं, मतदार राजा। और मतदार राजा क्या देखता है कि अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, वही मैं सोच रहा हूं। हर एक व्यक्ति मतदार राजा होता है और उसके अलावा उसकी प्रजा होती है। तो उसको मतदार राजा बन के खुद को समझ के और जो है उनको जनता समझ के उनको न्याय करना चाहिए, कि क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, क्या वास्तव है, वो समझ के उसको अपनी बातें कहनी चाहिए, उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए। वही कर्तव्य, वही कृति, वही कर्म मैं करने जा रहा हूं, वही वास्तव आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, और एक चीज आपके सामने, एक एक चीज अभी आते जाएगी। जो भी इंसान जिसकी वो सच्चाई है, वाकई में जो है, उनके आचार विचार
जो भी है वो अभी सामने आते जाएंगे, वो सामने आते जाएंगे। कल ही हम लोगों ने नरकासुर का वध किया है, यानी खुद में जो भी नरकासुर है, नकारात्मक सोच जो है, उसको हम लोगों ने निकाल दिया है, उसका वध किया है, उसका सर्वनाश किया है। और सिर्फ हम लोग सकारात्मक सोच रहे हैं, मगर जो भी नकारात्मक है आज भी है, तो उनकी एक एक बातें अभी जनता के सामने आएंगी, इस भारतवासियों के सामने आ जाएगी। अभी देखिए राहुल गांधी क्या क्या बक रहे, क्या क्या बरगला रहे, क्या क्या उनके जुबान पे आ रहा है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी, वैसे ही शरद पवार, वैसे ही ममता बनर्जी, वैसे ही लालू प्रसाद यादव, जो भी उनकी सच्चाई है, अभी बौखलाहट बन के बाहर निकली है। वो बौखलाहट बन के वो बाहर निकल रही है, क्योंकि उनका जो हित है, उनका जो स्वार्थ है, वो क्या हो रहा है, हावी हो रहा है उनके ऊपर। उनका स्वार्थ, उनका मतलब, उनके षड विकार उनको उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। और ये जो भी बात कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षाएं है, उतनी उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं है, वो पूरी करने के लिए उनकी सब बौखलाहट है। वो जो भी वक्तव्य कर रहे, जो भी कर्म कर रहे, जो भी उनका आचार विचार अभी बाहर निकल के उभर रहा है, वो उनकी बौखलाहट है। अपने महत्वाकांक्षा को साध्य करने के लिए वो अभी किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। उनको ना समाज की कुछ पड़ी है, ना राष्ट्र की कुछ पड़ी है, ना देशवासियों की, ना देश की। उनको सिर्फ पड़ी है खुद की। खुद का स्वार्थ क्या है, खुद का हित क्या है, खुद को क्या पाना है, खुद क्या खो सकती है, उतना ही उनको पड़ा हुआ है। उसके बारे में सोचते सोचते वो क्या कर रहे हैं, अपने जुबान पे या अपने कृति से सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं। होठों पे ऐसी बात मैं दबाते चली आई, खुल जाए ऐसी बात तो दुहाई है दुहाई। ये दुहाई किसके लिए है, इस भारतवासियों को, इस भारतवासियों को दुहाई है, और खुल भी जा रही है। वो दबा के जो उन्होंने बातें रखी थी वो खुल जा रही है। तो अभी आप सतर्क हो जाइए, सुज्ञ हो जाइए, और आपका हित कहाँ पे है, आपका हित कहाँ पे है वो समझ जाइए। दोस्तों, ये जो बात निकली है वो उनके फितरत में है, उनके फितरत में है, उनके स्वभाव में है। देखिए हर वक्त उन्होंने जो अपना पाला बदला, यहाँ से वहाँ गए, बीजेपी से आरजेडी में गए, आरजेडी से बीजेपी में गए, थोड़े दिन इनके साथ काम किया, थोड़े दिन उनके साथ काम किया। उनका इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि अपना पद, मुख्यमंत्री पद जमाए रखना, आबादित रखना, बस। इसके अलावा उनके पास और कोई भी, उसके अलावा उनका कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। आज के तारीख में उनको समझ में आ रहा है कि मैं पंतप्रधान नहीं बन सकता हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ कि मेरा मुख्यमंत्री पद बनाए रखे, मेरा मुख्यमंत्री पद बनाए रखे। इसलिए सब कुछ अभी वो आगे आगे आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज आप क्या समझ पा रहे हैं, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो भी मैं बातें रख रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। और कोई भी अपने मुंह से जब बात कहता है, उससे बात निकल जाती है,
तो पहले वो दिल में होती है, दिल में होती है, वो विचार उसके दिल में होते हैं, वो सोच उसके दिल में होती है, मगर वो जुबान पे आने के लिए वक्त लगता है। वो इतना सुशासन बाबू शिवशासन बाबू करके जो वक्त उन्होंने लिया, वो दिल में थी चीज़ें। महिलाओं का उन्होंने अनादर किया, महिलाओं का उन्होंने अनादर किया। दोस्तों, वास्तव और बोलू गायत्री, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।